हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज our टॉपिक इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। यानी कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में। जो प्लास्टिक्स वाला पार्ट है ये सेकंड वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। इसमें हम सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा इसके साथ मैंने एक असाइनमेंट भी अटैच किया है, तो आप पूरी वीडियो देखिए, उस असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर अपने आप को जांचने की कोशिश करिएगा, अपने को परखने की कोशिश करिएगा कि आपको कितना आया है, कितना आपने समझा है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से फिर वीडियो को देखिएगा और अपना असाइनमेंट खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नाउ से सबसे पहले बेटा हम जान लेते हैं कि फाइबर क्या है। हम लोग डिफरेंट जो क्लोथ्स पहनते हैं, जितने हमने कपड़े पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? दे आर मेड बाय फाइबर्स। और जो ये फाइबर हैं ये बना होता है बेटा आपका किससे? बहुत सारे पॉलीमर्स की चेन से बने होते हैं। और ये जो पॉलीमर्स हैं ये बने होते हैं मोनोमर्स से। ठीक है, तो मोनोमर्स बनाते हैं पॉलीमर्स, पॉलीमर्स बनाते हैं फाइबर्स और फाइबर से आपका बनता है फैब्रिक, यानी कि जो क्लोथ्स हम पहनते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन देख तो फाइबर क्या है? इट इज़ अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लोथ्स इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। ऐसे आपका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं, जिनसे क्लोथ्स बनते हैं। जितने भी फाइबर्स होते हैं उनको अगर हम मेजरली देखें तो मेजरली इनको हम टू ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। एक है आपका नेचुरल फाइबर्स और दूसरे होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द नेचुरल फाइबर्स। What are the natural fibers? The fibers obtained from plants and animals are called natural fibers। यानी कि plants से, animals से हमें जो फाइबर मिल रहा है उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड दी नेचुरल फाइबर्स, उन्हें हम कहते हैं। जैसे आपका प्लांट से मिलने वाले फाइबर की बात करें, कॉटन हो गया, जूट हो गया, भांग का प्लांट हो गया। और एनिमल से मिलने की बात करें तो वूल है, सिल्क है, ये हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से हमें मिलता है। अब देखिए बेटा, ये आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, ये कॉटन जो प्लांट है उस ये कॉटन जो है आपका प्लांट से जो हमें मिलता है। इसके बाद देखिए ये कॉटन थ्रेड्स हैं आपके, और इन कॉटन थ्रेड से, डिफरेंट कॉटन थ्रेड से कॉटन क्लोथ्स तैयार किए जाते हैं। ये जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं तो इनमें बीच में जो है होल्स होते हैं छोटे छोटे, जिससे समर सीजन में जब स्वेटिंग होती है तो यहाँ से जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमें काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, या ये हम कह सकते हैं समर सीज़न में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। अगला जो हमारे पास प्लांट है आप देख सकते हैं, ये है, दिस इज़ अ जूट प्लांट। जूट प्लांट है, जूट फील्ड ये है आपका, और यहाँ ये जूट प्लांट है। इससे जूट प्लांट से हमें जो फाइबर मिलेगा दैट इज़ अ जूट फाइबर, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एंड नेक्स्ट जो है जूट फाइबर जो है, यहाँ से भी हम लोग कई क्लोथ्स बनाते हैं या कई चीज़ें बनाते हैं, जैसे आपके मैट्स वगैरह हो गया, आपके जूट के बैग हो गए। ये आपने देखा होगा अपनी मदर को कैरी करते हुए, या मार्केट में भी आपको जूट बैग देखने को मिल जाते हैं, तो ये हमें मिलते हैं जूट से। अगला जो हमारे पास ये प्लांट है आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपका भांग प्लांट। इसकी स्टेम में जो फाइबर होता है उसको निकाल के क्या बनाते हैं हम? उसका जो है फाइबर बना के, और फाइबर से डिफरेंट क्लोथ्स इससे बनाए जा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। अगला जो फाइबर है उस हमें कहाँ से मिल रहा है? ये एनिमल्स से, शीप से हमें मिलता है वूल। और इसी वूल से हम क्या बनाते हैं? डिफरेंट जो हमारे वूलन क्लोथ्स है वो तैयार किए जाते हैं विंटर सीजन में, जिन्हें हम पहनते हैं। अगला जो फाइबर है हमारे पास वो है आपका सिल्क फाइबर। और ये सिल्क जो फाइबर है ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें आपको सिल्क वोम दिखाई दे रहा है। सिल्क वोम जो कोकून फॉर्म कर रहा है वो भी आपको दिखाई दे रहा है, और सिल्क मोथ जो है वो दिखाई दे रही है। तो इसी कोकून से जो है आपका क्या तैयार किया जाता है? सिल्क, वो आपका सिल्क जो क्लोथ्स हैं या सिल्क का जो थ्रेड है वो तैयार किया जाता है। और ये ग्रो करते हैं आपके मलबरी ट्री की लीव्स पे ग्रो करते हैं, उसको खाते हैं और फिर वहीं से कोकून बनाते हैं। जो सिल्क के प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसका जो थ्रेड है आप देख रहे होंगे काफ़ी सिल्की हम कह सकते हैं, या काफ़ी सॉफ्ट होता है। इससे डिफरेंट साड़ीज़ वगैरह जो है, शर्ट्स वगैरह बनाई जा सकती हैं। अगला जो हमारे पास है वो है आपका सिंथेटिक फाइबर्स।
या जिन्हें हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं या मैन मेड फाइबर जिसे हम कह सकते हैं, सॉरी, वो है आपका सिंथेटिक फाइबर। ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? फ्रॉम द केमिकल सब्सटेंसेस से इनको बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं या ह्यूमन मेड फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर जैसे हमने कहा कि डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स जो हैं उनको या डिफरेंट मोनोमर्स को अटैच करके ये आपके बनाए जा सकते हैं। इसको अगर हम देखें आपका जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इसको हम मेजरली 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये हैं आपके रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। सबसे पहले अगर हम रेयॉन देखें तो रेयॉन जो फाइबर है बच्चों, इट इज़ मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नेचुरल रॉ मटेरियल। हम इसको कहाँ से बना रहे हैं? नेचुरल रॉ मटेरियल से। एक्चुअली जो वुड की जो पल्प होती है उसका जब हम केमिकली ट्रीटमेंट उसको कहते हैं तो उसमें जो सेलुलोज है उससे रेयॉन बनाया जा सकता है। ये अदर जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनसे टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल मटेरियल से बनाया जा रहा है। और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं क्योंकि इसका जो थ्रेड है वो बिल्कुल सिल्क के जैसे ही दिखता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका जो थ्रेड है आप देखेंगे काफ़ी शाइन कर रहा है, काफ़ी स्मूथ लग रहा है, तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ये काफ़ी चीपर भी है क्योंकि सिल्क जो है वो काफ़ी महंगा होता है आपका जो प्योर सिल्क है, लेकिन जो रेयॉन है ये कैसा होगा? ये चीपर होगा एज़ कम्पेयर टू सिल्क। इससे बने हुए क्लोथ्स आपके दिखाई जा सकते हैं। आगे देखिए बेटा कहाँ पे ये यूज़ होता है। अब एक फाइबर है तो फाइबर ऑब्वियसली आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होगा फॉर मेकिंग क्लोथिंग लाइक साड़ीज़, ब्लाउजेज, ड्रेसेस, सॉक्स, ठीक है, यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रेयॉन के साथ कॉटन को मिक्स करते हैं तो ये हमारे फर्निशिंग मटीरियल सच है जैसे बेड शीट्स हो गए, कर्टेंस हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, वह उनको बनाने के लिए भी ये काम में लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर इसके साथ वूल को हम मिक्स कर दें तो ये कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? इट इज़ यूज टू मेक कारपेट्स। जो रेयॉन होता है ये कैसा है? इसको हम मेडिकल फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। हाँ जी हाँ, जो हम बैंडेजेस लगाते हैं एक्चुअली ये किससे बने होते हैं? दे आर मेड बाय रेयॉन। जो रेयॉन है इसको और कहाँ पे? टायर इंडस्ट्री में यूज़ किया जा सकता है टायर्स वगैरह बनाने के लिए। आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर्स देख रहे हैं रेयॉन के। ये रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करके इस कारपेट तैयार किया गया है। इसके अलावा अदर क्लोथ्स भी बनाए जाते हैं। सेकंड हमारे पास जो फाइबर है वो है नायलॉन। और जो नायलॉन है ये कैसा फाइबर है बेटा? इट इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। क्यों इसको हम फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। ये जो नायलॉन है ये कैसा होता है? इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेटेड होता है, ठीक है। और इसीलिए इस फाइबर को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? आपका रोप्स वगैरह बनाने में इसको यूज़ करते हैं हम। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नायलॉन जो थ्रेड है किस तरह से आपका दिखता है। इसको यूज़ कहाँ पे? हमने कहा कि इसको भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे जैसे अदर फाइबर्स हैं, जैसे साड़ी, शर्ट, आपके सॉक्स बनाने के लिए। इसके अलावा जो रोप्स हैं, पहले भी मैंने आपको कहा था कि जो रोप्स हैं उसको बनाने के लिए, कार सीट बेल्ट्स बनाने के लिए, फिशिंग जो नेट्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, टायर कॉर्ड बनाने में यूज़ किया जाता है। जो आपके स्पोर्ट्स जो रैकेट्स होते हैं उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं ये भी किससे बनी होती हैं? दे आर ऑल्सो मेड बाय दी नायलॉन फाइबर। आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है। अगला जो इसका यूज़ है ये पैरासूट्स वगैरह में या जो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं वहाँ पे जो रोप बनाई जाती है उसमें इसको यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। और आपके डिफरेंट मशीन के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्लीपिंग बैग, रोप, सीट बेल्ट्स, ये सारे किससे बने हैं? दे आर मेड बाय नायलॉन। अगला है आपका पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? दैट इज़ ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर विच कंटेन मैनी ईस्टर ग्रुप्स। अगर आप इसका नाम ही देखिए पॉली प्लस ईस्टर, यानी पॉली मीन्स ज़्यादा, ईस्टर आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या केमिकल है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्वीट स्मेल के लिए, ठीक है, फ्रूट्स में जो स्वीट स्मेल आती है। मोस्टली इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसके जैसे हैं? नायलॉन के जैसे ही हैं।
इसका यूज़ कहाँ पे होता है पॉलिस्टर फाइबर का? हमने कहा ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो रिंकल रेजिस्टेंस ये होते हैं, इजीली रिंकल नहीं पड़ते ऐसे क्लोथ्स में, इजी टू वॉश एंड ड्राई, बहुत जल्दी इसको हम धो सकते हैं और सुखा सकते हैं। कोई मोथ्स और जो ऑर्डिनरी जो केमिकल्स हैं ये इसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, या हम कहेंगे कि उनसे भी ये प्रोटेक्ट रखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं पॉलिस्टर जो कपड़ा है, जो क्लोथ्स है या फाइबर जो है। और इसके अलावा ये आपका असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट को देखिए, आपको सारे जो क्वेश्चन है इसमें वो आपको पूरे वीडियो में मिल जाएंगे। ट्राई टू सॉल्व इट। आपका अगला जो फाइबर था वो था एक्रेलिक। एक्रेलिक जो फाइबर है बच्चों, ये किस चीज़ के लिए होता है? ये एक ऐसा फाइबर है आपका, ये हमें क्या फील कराता है? ये वूल लाइक फील कराता है, ठीक है। वूल लाइक फील करने से क्या होगा? ये यानी कि हमें गर्मी प्रोवाइड करता है। और जो वूलन क्लोथ्स, हम कहें वूलन क्लोथ्स तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे क्लोथ्स बनाने में तैयार यूज़ में लाया जाता है। ड्यू टू वूल लाइक फील, एक्रेलिक फाइबर इज़ ऑफन यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। वूल के सब्स्टिट्यूट के जैसे हम इसको यूज़ में ला सकते हैं, जैसे आपके ग्लव्स वगैरह बनाने में, स्वेटर्स बनाने में, ठीक है। अदर भी आपकी कैप बनाने में एक्रेलिक को यूज़ में लाया जा सकता है। अब देखिए बेटा, हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर्स के क्या एडवांटेज होंगे? देखिए, सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉटन एंड वूल, कॉटन, वूल एंड सिल्क, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स मोर ड्यूरेबल हैं, दे आर मोर ड्यूरेबल, बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं आपके। ये बहुत कम वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, यानी कि इन पे रिंकल्स नहीं पड़ते हैं ईजिली। सिंथेटिक फाइबर लाइट वेटेड होते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर एक्सट्रीमली फाइन, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट अटैक्ड बाय मोथ्स, जो मोथ्स वगैरह हैं ये उनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं बेटा, ये श्रिंक भी नहीं होते हैं, दे डू नॉट श्रिंक। एंड सिंथेटिक फाइबर आर लेस एक्सपेंसिव एंड रेडली अवेलेबल। ये आपके कैसे होते हैं? बहुत कम, हम कह सकते हैं कि कॉस्ट में हमें मिल जाते हैं, एक्सपेंसिव बिल्कुल नहीं होते हैं। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर ईजियर टू मेंटेन। इनको हम ईजिली क्या कर सकते हैं? मेंटेन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हमारे इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे, हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे? व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर? जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बेटा, आफ्टर हीटिंग दे मेल्ट। जब ये हीट होते हैं तो वे इनमें मेल्टिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए किचन में या जो लोग काम करते हैं किचन में, हम सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनते हैं, क्योंकि अगर कहीं एक्सीडेंटली इनमें आग लग जाए तो ये हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं। इसके अलावा इसका जो अनदर जो डिसएडवांटेज है ये क्या नहीं है? दे आर नॉट सुटेबल फॉर वियरिंग ड्यूरिंग हॉट समर वेदर। समर वेदर में नहीं पहन सकते हम लोग इसको, क्योंकि इसके जो ये फाइबर्स हैं इनके बीच में होल्स नहीं होते हैं, जिससे जो स्वेटिंग होती है वो इवेपोरेशन उसमें नहीं हो पाता है, और इसलिए ये अच्छी नहीं है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला जो वीडियो हमारा इस पे आएगा वो होगा प्लास्टिक के ऊपर। थैंक यू।